हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में एवरेज को क्वेश्चन नंबर 13 से कवर करेंगे और इसके पहले जो क्लासेस हो चुकी हैं तो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है और वहीं से आप टॉपिक वाइज भी वीडियो कवर कर पाएंगे और इस टॉपिक का बेसिक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आर्मी टॉपिक वाइज वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो सबसे पहले एवरेज का बेसिक आप वहाँ से कवर करिए तो यहाँ के सभी सवाल समझ में आएंगे, क्योंकि उसमें मैथड भी बताया गया है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको उसमें समझाया गया है। तो वीडियो आप पहले वहाँ से कवर कर लीजिए। अब देखिएगा इधर क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। 40 लड़कियों की श्रेणी में 25 लड़कियों की औसत ऊंचाई 1.20 मीटर है और शेष की 1.60 मीटर है। तो श्रेणी की एक लड़की की औसत ऊंचाई क्या होगी। यहाँ पर श्रेणी की एक लड़की का मतलब यहाँ पर प्रत्येक का सेम होगा, मतलब सभी का निकाल लेंगे। तो देखिएगा कैसे सॉल्व किया जाता है इस तरह के सवाल को। तो देखिए सभी का जब औसत निकालेंगे, सभी का एवरेज या सभी लड़कियों का औसत, प्रत्येक का औसत या सभी का औसत सेम होता है। तो देखिए 40 लड़कियां थी जिसमें 25 लड़कियों की औसत ऊंचाई 1.20 दिया है। तो 25 लड़कियों की कुल ऊंचाई निकाल लेंगे। तो 25 का 1.20 में गुणा कर देंगे औसत से 1.20 प्लस अब शेष 15 बचेगी, क्योंकि 40 में 25 लड़कियां हो गई। अब शेष की औसत ऊंचाई 1.6 है तो शेष 15 है, उसकी कुल ऊंचाई निकालेंगे तो 1.60 से गुणा कर देंगे, फिर बटे टोटल यहाँ पर आ जाएगी। तो 25 15 40। अब इसमें देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ गुणा करेंगे 25 गुणे 1.20। तो देखिए 25 दूनी 50 की शून्य हासिल 5, 25 से कम 25 5 30 और ये 0 लगाएंगे। 0.2 अंक के बाद लगा तो यहाँ पर दशमलव आएगा, तो मतलब 30.00 मतलब 30 वैल्यू हो गई। फिर प्लस यहाँ पर देखिएगा 15 छक्का 90 शून्य हासिल 9, 15 एक कम 15 9 24 और एक 0 लगा करके 0.2 अंक के बाद लगा तो यहाँ दशमलव आ जाएगा। फिर बटे इसमें देखिए 40 लिखा हुआ है। अब इसको जोड़ लेंगे 30 और 24, तो 30 24 54 और भाग करेंगे 40 से। तो यहाँ पर अब देखिएगा 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 दूनी 4 और 0 20 हुआ। अब फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे 27 दूनी 54। अब यहाँ पर देखिए 27/20 अभी और कैंसिल आउट कर लेंगे 2 से, 2 दहम 20, इसको दशमलव में आएगा तो यहाँ 2 एक कम 2, फिर ये 7 है तो 2 त्याई 6, फिर 1 10 हो जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे तो 13.5 और भाग करना है 10 से। तो 0 जब हटाएंगे या 10 से भाग करेंगे तो 0.1 अंक इधर खिसकेगा बाईं ओर, तो 1.35 मीटर आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो ये प्रत्येक का औसत ऊंचाई होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, और इसमें आपको बहुत ही इजी मेथड देखने को मिलेगा प्रत्येक सवाल में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। 3 संख्याओं का औसत 27 है, दूसरी पहली से तिगुनी और तीसरी पहली से 5 गुनी है। तो संख्याएं क्रम से क्या होंगी। तो ध्यान रखिए जब भी औसत दिया हो, जैसे यहाँ 3 संख्याओं का औसत 27 दिया है तो योग निकाल लेंगे यहाँ पर साइड में। तो 3 संख्याओं का योग निकालना है तो 3 गुणे 27 करेंगे तो योग आ जाएगा। इसकी जरूरत पड़ेगी, अब गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिएगा इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अनुपात में सेट करेंगे। कह रहा है कि दूसरी पहली से 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या और पहली संख्या का जब अनुपात लिखेंगे यहाँ पर, तो दूसरी पहली से 3 गुनी है तो मतलब 3 कर देंगे पहली दूसरी को और पहली को 1, इस तरह लिखेंगे, सेट करेंगे अनुपात। क्योंकि दूसरी पहली से 3 गुनी है तो जब पहली 1 होगी तो दूसरी को 3 लिखेंगे, मतलब अनुपात बनेगा 3:1। और यहीं पर दिया है और तीसरी पहली से 5 गुनी है, तो तीसरी संख्या और पहली संख्या का अनुपात जब लिखेंगे तो पहली जब 1 मानेंगे तब तीसरी पहली से 5 गुनी होगी, तो यहाँ पर इसको 5 लिखेंगे तो 5:1 बन जाएगा तीसरी और पहली का अनुपात। अब तीनों का सम्मिलित अनुपात, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का सम्मिलित अनुपात यहाँ निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा पहली संख्या की वैल्यू सेम है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, फिर अनुपात है। और दूसरी की यहाँ पर देखिए दूसरी की जगह 3 लिखा हुआ है तो 3 हो जाएगा और तीसरी संख्या का अनुपात में हो जाएगा 5। तो तीनों संख्याएं देखिए अनुपात में 1:3:5 हो गया। अब अनुपातिक योग यहाँ पर देखेंगे कितना हो रहा है, तो 3 1 4 4 5 9 जोड़ेंगे तो 9 होगा अनुपातिक योग। लेकिन अनुपात में योग 9 हो रहा है, यहाँ पर तीनों संख्याओं का अनुपात में योग 9 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर योग 3 गुणे 27 निकाल लिए हैं तीनों संख्याओं का, तो ये बराबर हो जाएगा 3 गुणे 27 के। 9 अनुपात की वैल्यू होगी 3 गुणे 27 के, तो 9 एक कम 9 9 3 27, तो 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 3 गुणे 3 करेंगे तो 9, 1 अनुपात की वैल्यू 9 के होगी। अब कह रहा कि संख्याएं क्या होगी, तो संख्याओं में अनुपात देखिए 1 3 और 5 का है, तो 1 अनुपात की वैल्यू 9 है तो यहाँ पर तो पहली संख्या 9 हो जाएगी। फिर दूसरी संख्या अनुपात में 3 है तो 3 गुणे 9 करेंगे तो 9 3 27 हो जाएगी।
और तीसरी संख्या अनुपात में 5 है तो 9 गुणे 5 करेंगे तो 9 पना 45 हो जाएगी। तो संख्याएं 9, 27 और 45 होंगी, यही तीनों संख्याएं होंगी। तो ऑप्शन नंबर ए में है 9, 27, 45। इस तरह सॉल्व करना है, तरीका यही होगा, पहले अनुपात में सेट कर लेते हैं और तीनों का सम्मिलित अनुपात निकाल लेते हैं इस तरह के सवालों में। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। एक व्यक्ति पहले 5 महीने औसतन 1600 रुपये प्रति माह खर्च करके तथा अगले 7 महीने औसतन 1800 रुपये प्रति माह खर्च करके एक वर्ष में 4180 रुपये बचाता है, तो उस व्यक्ति की प्रति माह औसत आमदनी क्या होगी? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, देखिए पहले 5 वर्षों में खर्च करता है 1600 रुपये प्रति माह। तो देखिएगा यदि उस व्यक्ति की प्रति माह औसत आमदनी निकालना हो तो यहाँ पर लिखेंगे प्रति माह औसत आमदनी बराबर, डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे तो प्रति माह औसत निकालना है। तो पहले तो कुल आय निकाल लें, टोटल वार्षिक आय कितनी है। तो देखिएगा 5 महीने का औसत खर्च है 1600, तो 5 महीने का कुल खर्च निकालेंगे तो 5 गुणे 1600 प्लस 7 महीने का, देखिए अगले 7 महीने का औसत खर्च है 1800 रुपया, तो अगले 7 महीने का कुल खर्च हो जाएगा 7 गुणे 1800। और बचाता भी है ये, उसके बावजूद भी इतना खर्च किया और टोटल बचाता है वर्ष में 4180 रुपये। तो ये वार्षिक आय टोटल इस तरह फाइंड करेंगे, टोटल वार्षिक आय हो गई। अब प्रति माह यदि औसत निकालना है तो 12 से भाग कर देंगे, यहाँ पर इस तरह फाइंड हो जाएगा। प्रति माह औसत निकालने के लिए इसी में 12 से भाग करेंगे वार्षिक आय में, तो यहाँ पर प्रति माह औसत आ जाएगा। तो 16 पंचे 80 मतलब 8000 प्लस यहाँ पर 18 सत्ते 126 तो 12600 प्लस ये 4180। अब इनको तीनों को जोड़ करके और 12 से भाग करना है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले इकाई वाला डिजिट देखेंगे तो 0 है यहाँ पर तीनों में, तो यहाँ 0 लिखेंगे। दहाई में यहाँ 8 है, यहाँ 0 0 है तो 8 आ जाएगा। सैकड़े वाला देखेंगे तो 1 है, 6 1 7, यहाँ 0 है तो 7 आ जाएगा। हजारवां भाग देखेंगे तो 4 2 6 और 8 से 14, तो यहाँ पर 14 की 4 हासिल 1। और यहाँ पर देखिए 10,000वें भाग में 1 है तो 1 1 2, तो 24,780 में 12 से भाग करना होगा। तो 12 एकम 12, यहाँ पर देखिए 12 दूनी 24, फिर इसके बाद भाग नहीं जाएगा क्योंकि 7 है तो यहाँ 0 लगाएंगे, फिर 78 हो जाएगा तो 12 छंग 72, फिर 6 फिर 60 हुआ तो 12 पंचे 60। तो यहाँ पर प्रति माह औसत हो जाएगा 2065। इसी तरह इसको शॉर्टकट लगाया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 2065 प्रति माह औसत। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या से 2 गुना है, यदि चारों संख्याओं का औसत 28 है तो चौथी संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए 4 संख्याएं हैं, ए बी सी डी मान लेते हैं। तो चौथी संख्या पता नहीं तो चौथी संख्या यक्स मान लेंगे। अब कह रहा है कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या से 2 गुना है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रथम 3 संख्याएं ए बी सी, इनका औसत बता रहा प्रश्न में, प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना, तो चौथी संख्या डी है जो कि यक्स माने हैं, तो इसका 2 गुना तो 2x हो जाएगा। तो जब 3 संख्याओं का औसत 2x है तो तीनों का योग यहाँ पर हो जाएगा, मतलब तीनों संख्याओं का जब योग निकालेंगे तो 3 से औसत में गुणा कर देंगे, 3 गुणे 2x तो 6x हो जाएगा 3 संख्याओं का योग। यदि चारों संख्याओं का योग निकालना हो तो मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जब चारों संख्याओं का योग निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा। यहाँ चारों संख्याओं का योग, यहाँ पर x भी जोड़ लेंगे और 6x 3 संख्याओं का योग है, 6x चौथी संख्या x है तो यहाँ पर हो जाएगा 6x और प्लस x हो जाएगा, क्योंकि 3 संख्याओं का 6x और चौथी x हो जाएगा। और चारों संख्याओं का यहाँ औसत प्रश्न में दे रखा 28, तो चारों संख्याओं का योग निकालेंगे तो 4 गुणे 28, यहाँ पर लिखेंगे इस साइड 4 गुणे 28, क्योंकि चारों संख्याओं का औसत यहाँ प्रश्न में दिया है। तो योग निकालने के लिए 4 से गुणा कर देंगे, तो देखिएगा यहाँ पर 4 गुणे 28 ही लिखते हैं यहाँ पर, और 6x और x जुड़ेगा तो ये 7x हो जाएगा बराबर 4 गुणे 28। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, गुणा नहीं करते हैं क्योंकि 7 एक कम 7, 7 चौक 28, तो x बराबर वैल्यू हो जाएगी 4 गुणे 4 करेंगे तो 16। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि चौथी संख्या क्या होगी, तो चौथी संख्या x ही निकालना था क्योंकि d है और d का मतलब x मान के चले थे, तो ये चौथी संख्या 16 हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इस तरह फाइंड करना है। तो यहाँ पर याद रखेंगे, इसके बाद ये प्रोसेस होगी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा।
एक स्कूल में विद्यार्थियों की सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार की औसत उपस्थिति 765 है तथा शुक्रवार और शनिवार की 540 है। तो यदि रविवार को छुट्टी रहती हो तो सप्ताह की औसत उपस्थिति क्या होगी? तो यहाँ पर देखिएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक देखिएगा 4 दिन की दिया है औसत उपस्थिति, 1 2 3 4, ये 4 दिन है, इनकी औसत उपस्थिति दिया है 765। तो 4 दिन की कुल उपस्थिति निकालेंगे तो 765 से गुणा कर देंगे 4 का, फिर प्लस अब शेष रविवार को छोड़ दिया था तो शेष 2 दिन जैसे बचे शुक्रवार और शनिवार, इनकी औसत उपस्थिति दिया है 540, तो कुल उपस्थिति निकाल लेंगे तो यहाँ 540 से गुणा कर देंगे और टोटल 6 दिन होते हैं तो यहाँ पर रविवार को छोड़ देना है। तो सप्ताह की औसत उपस्थिति निकालने के लिए 6 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू फाइंड हो जाएगी। दोनों से पहले कॉमन, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे, इजी हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ पर 4 की जगह 2 बचेगा, 2 गुणे 765 और प्लस यहाँ पर देखिएगा 2 जब कॉमन ले लेंगे तो 540। अब वैल्यू देखिए बटे 6 है तो इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो ये इजी हो जाएगा। 2 पंचे 10 की 0 गुणा कर लेंगे, या फिर यहीं पर गुणा कर लेते हैं। 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1, 2 छक्का 12 1 13, 2 सत्ते 14 1 15, 1530 और 540 दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2070। अब भाग कर देंगे 3 से, यहाँ पर 3 है तो देखिएगा 3 1 कम 3, 3 छंग 18, फिर 2 27 हुआ, 3 नहीं है 27 और 1 शून्य लगाएंगे तो ये 690 होगी सप्ताह की औसत उपस्थिति रविवार को छोड़ करके। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए डी दिया हुआ है 690। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। ए बी सी का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि ए तथा बी का औसत भार 40 किलोग्राम तथा बी और सी का औसत भार 43 किलोग्राम है तो बी का भार क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करने का तरीका होगा। ए बी सी का औसत भार दिया है 45 किलोग्राम, तो ए बी सी का कुल भार निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी। अब कुल भार निकालना है तो औसत में गुणा कर देंगे, तो 3 यहाँ पर है संख्याएं, तो 3 का 45 से गुणा हो जाएगा तो कुल भार आ जाएगा ए बी सी का 3 पचे 15 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13, 45 त्याई 135, इसको बना देंगे समीकरण 1। अब देखिएगा आगे क्या कह रहा है कि यदि ए और बी का औसत भार 40 किलोग्राम है तो ए और बी का कुल भार निकालेंगे तो ए प्लस बी बराबर, अब यहाँ 2 है तो 2 गुणे और 40 हो जाएगा क्योंकि औसत से गुणा कर देंगे तो 40 दूनी 80 किलोग्राम हो जाएगा ए बी का कुल भार। फिर आगे देखिए बी और सी का औसत भार 43 किलोग्राम है तो बी और सी का कुल भार निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर भी है संख्याएं या 2 व्यक्ति, तो सॉरी यहाँ 2 व्यक्ति हैं तो 2 का गुणा कर देंगे 43 से, 43 दूनी यहाँ हो जाएगा 86। अब इसके बाद देखिएगा 86 किलोग्राम कुल भार हो गया, तो अब इन दोनों को जोड़ लेंगे आपस में तो यहाँ पर एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा पुनः। तो यहाँ पर ए रहेगा प्लस और यहाँ बी और बी जुड़ेगा तो 2b हो जाएगा, अब प्लस ये सी ही रहेगा और बराबर, तो इनका टोटल भार हो जाएगा 80 और 86 जोड़ेंगे तो 166 किलोग्राम हो जाएगा। अब यह बन जाएगा समीकरण, इसको 2 बना देंगे। अब कुछ नहीं करना है, 2 में 1 को घटा देना है, माइनस कर देना है तो b का भार आ जाएगा क्योंकि प्रश्न में b का भार पूछा है। तो यहाँ पर देखिए 2 में जब 1 को घटाएंगे तो ये c कैंसिल आउट हो जाएगा, a से a कट जाएगा, 2b में जब b माइनस करेंगे तो b बचेगा और 166 में 135 घटा देंगे तो देखिए b का भार हो जाएगा 166 माइनस 135, तो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी यहाँ पर 6 में 5 घटाएंगे 1, 6 में 3 घटाएंगे 3, 31 किलोग्राम प्राप्त होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इस तरह फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किन्हीं 3 संख्याओं का औसत 36 है और अगर इसमें 8 और 9 संख्याएं भी शामिल हो जाती हैं तो औसत क्या होगा? तो यहाँ पर देखेंगे अब 2 संख्याएं और शामिल हो जाएंगी तो सभी का औसत, 5 संख्याओं का औसत निकालना है। तो 5 संख्याएं हो जाएंगी तो बटे में तो 5 लिखेंगे क्योंकि आंकड़ों की संख्या 5 हो गई। अब देखिए 3 संख्याओं का औसत 36 है तो 3 संख्याओं का यहाँ योग निकालेंगे तो 3 गुणे 36 और प्लस चौथी और 5वीं संख्या ये दोनों हैं 8 और 9, तो इनको भी इसी में प्लस कर लेंगे 8 और 9। अब देखिए यहाँ टोटल कितना योग हो जाएगा 5 संख्याओं का और फिर 5 से भाग कर देंगे तो सभी का औसत आ जाएगा। तो 36 त्याई 108 और प्लस 8 9 जोड़ेंगे तो 9 8 17, भाग करेंगे 5 से तो 108 और 17 जोड़ेंगे तो 17 8 25 होता है और 100 और 25 जोड़ेंगे 125 और भाग करेंगे 5 से तो 5 1 कम 5, 25 पंचे 125, तो वैल्यू हो जाएगी 25। यहाँ पर औसत 25 होगा सभी संख्याओं का, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, यदि 55, 60 और 45 विद्यार्थियों के 3 समूहों के औसत अंक क्रमशः 50, 55 और 60 हैं तो सभी विद्यार्थियों को मिलाकर औसत अंक लगभग कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 3 समूह है विद्यार्थियों का, एक समूह में 55 है, दूसरे में 60 है, तीसरे में 45 है और इनका औसत क्रमशः दे रखा है। पहले समूह का औसत है 50, तो पहले देखिएगा यहाँ सभी विद्यार्थियों का औसत निकालना है। तो जब सभी का औसत निकालना हो तो देखिए तरीका क्या होगा, सभी विद्यार्थियों का औसत, तो यहाँ पर तो टोटल संख्या आ जाएगी नीचे, तो यहाँ पर 50, 55, 60 और 45 इन तीनों को जोड़ लेंगे तो 45 और 55 90 और यहाँ पर 100 हो जाएगा, 45, 55 और 60 और जुड़ेगा तो 160 टोटल विद्यार्थी हो जाएंगे। आपका पहले समूह में 55 विद्यार्थी हैं, उनका औसत 50 है, तो कुल निकाल लेंगे अंक, तो 55 गुणे 50 कर देंगे, यहाँ पर औसत से गुणा कर देंगे, प्लस दूसरे समूह में 60 विद्यार्थी हैं, उनका औसत अंक है 55, तो कुल अंक निकालेंगे तो 60 गुणे 55 कर देंगे और प्लस तीसरे समूह में 45 विद्यार्थी हैं, औसत अंक 60 है तो कुल अंक निकालना है तो 45 गुणे 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सभी समूह का टोटल अंक और बटे टोटल समूह की संख्या, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ हो जाएगा 5 पचम 25 हासिल 2, 5 पचम 25 2 27, 2750 प्लस यहाँ पर देखिए 6 पंचे 30 की 0 हासिल 3, 6 पंचे 30 3 33 और 1 0 3300 प्लस यहाँ पर देखिए 6 पंचे 30 की 0 हासिल 3, 6 चौको 24, 24 3 27, 2700। इन सभी को जोड़ के और 160 से भाग करना होगा। तो यहाँ पर जोड़ने पर देखिए इकाई वाला पहले टर्म देखेंगे यहाँ पर, तो 0 0 0 तीनों में है तो 0 आ जाएगा, फिर यहाँ दहाई में 0 है, यहाँ भी 0 है, ये 5 है तो 5 आ जाएगा, फिर यहाँ 7 7 3 10, 10 7 17 की 7 हासिल 1, फिर हजारवां भाग देखिए 2 3 2 5 5 2 7 1 8, तो 8750 और भाग करना है 160 से, तो 0 0 तो पहले कैंसिल आउट कर देंगे। अब देखिए 16 का भाग करेंगे, 16 1 कम 16, यहाँ जाएगा 5 बार 16 पंचे 80, फिर 7 75 हुआ, तो 16 चौको 64, 4 बार जाएगा 64 8 75, फिर से 80 हो जाएगा, यहाँ पर 16 चौको 64 और यहाँ पर 75 था, तो अब 64 और 75 है तो 110 होगा, 16 छक्का 96 6 बार जाएगा, फिर इसके बाद वैल्यू बचेगी तो उसमें 8 बार जाएगा। आप भाग करके देखिएगा तो लगभग 54.68। फिर ऑप्शन से सहारा ले लेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया हुआ है, यही वैल्यू सेम, तो सॉल्व करने का तरीका यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिएगा 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी है। तीनों संख्याओं का औसत 21 है, तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे तीनों संख्याओं का औसत 21 दिया है तो तीनों संख्याओं का योग हो जाएगा 3 गुणे 21, औसत से गुणा कर देते हैं तो ये इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। अब देखिए पहले अनुपात में सेट करेंगे तीनों संख्याओं को, तो 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो पहली और दूसरी का जब अनुपात निकालेंगे, अनुपात में लिखेंगे तो पहली दूसरे की दुगनी है तो पहली को 2 लिख देते हैं, दूसरी को 1 लिखेंगे तो 2:1 सेट होगा यहाँ पर पहली और दूसरी में अनुपात। फिर कह रहा कि और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी है, तो दूसरी और तीसरी में अनुपात यहाँ पर फिट करेंगे तो देखिए वैल्यू, तो दूसरी तीसरे की दुगनी है तो दूसरी को दुगनी कर देंगे तीसरे से, तो तीसरी को फिर से 1 लिख लेंगे यहाँ पर, तो पुनः 2:1 होगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरी वाली संख्या यहाँ पर देखिए समान नहीं है, ये 2 जगह है दूसरी संख्या जो है, तो यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है, तो इसको भी 2 बनाना है तो 2 का गुणा कर देंगे तो ये अनुपात चेंज हो जाएगा, दोनों के साथ गुणा होगा, तो 2 दूनी 4 अनुपात 2 1 कम 2, अब बराबर यहाँ पर देखिए 2:1 ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना। तो देखिए अब ये दूसरी संख्या समान हो गई, यहाँ पर 2 है दोनों जगह, तो अब पहली दूसरी तीसरी का अनुपात में देखिए वैल्यू हो जाएगी पहली दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात में, तो पहली तो यहाँ पर 4 है तो 4 लिखेंगे, फिर अनुपात और यहाँ पर दूसरी देखिए समान वैल्यू जो अभी किए हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर अनुपात और तीसरी की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 4:2:1। अब अनुपातिक योग निकाल लेंगे, अनुपात में योग कितना आ रहा है तो 4 2 6 1 7, अनुपातिक योग 7 है, लेकिन यहाँ पर तीनों संख्याओं का योग 3 गुणे 21 अभी लिख चुके हैं क्योंकि औसत दिया है तीनों संख्याओं का, तो योग हो जाएगा 3 गुणे 21, तो यहाँ 7 1 कम 7 7 3 21, तो 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 3 3 9, जब गुणा करेंगे जब 1 अनुपात की वैल्यू 9 है तो कह रहा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो अनुपात में 1 ही है और जबकि 1 बराबर 9 निकाल चुके हैं तो ये 9 होगी सबसे छोटी संख्या, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहाँ से तीनों संख्याएं निकाल सकते हैं 9 का गुणा करके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु वर्षों में कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो 6 पुत्रों की कुल आयु निकाल लेंगे। तो 6 गुणे 8 करेंगे तो 6 8 48 वर्ष हो जाएगी। अब यदि माता पिता को भी ऐड करेंगे तो 6 2 8 संख्या हो जाएगी यहाँ पर। और औसत आयु यहाँ पर दे रखा है, देखिए औसत भी चेंज हो गया। औसत माता पिता को मिलाने पर औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। तो देखिएगा अब 8 सदस्यों की कुल आयु निकाल लेंगे। तो 22 गुणे जब 8 करेंगे तो 22 8 176 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा पिता माता पिता की आयु निकालना है कि कुल आयु योग कितना होगा। तो माता प्लस पिता या पिता माता का कुल योग निकालेंगे। तो देखिएगा पिता और माता की आयु का योग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर घटा लेंगे आपस में, क्योंकि माता पिता सहित 6 पुत्रों की आयु का योग है 176 और 6 पुत्रों की आयु का योग है 148। आपस में जब घटाएंगे तो देखिए 16 में 8 घटाएंगे 8 हासिल 1। अब यहाँ पर यहाँ हासिल ले लिए थे, अब 6 में 4 घटाएंगे 2 और यहाँ पर 1, 128 वर्ष हो जाएगी माता और पिता की कुल आयु का योग 128 वर्ष। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़े हों, तो यहाँ पर देखिएगा यदि माता को x मान लेते हैं, माता यदि x तो पिता हो जाएंगे x + 8, क्योंकि 8 वर्ष बड़ा तो ये x + 8। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार दोनों की आयु का योग यहाँ पर 128 है, तो यहाँ पर योग हो जाएगा 2x + 8। जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2x + 8 वैल्यू होगी अब बराबर 128 के। तो यहाँ 2x बराबर जब 8 को पक्षांतर करेंगे तो 120 बचेगा। 128 में जब 8 घटेगा तो 2 1 कम 2 2 6 12, तो x बराबर हो गया 60। और यही फाइंड करना था। कह रहा कि माता की आयु वर्षों में कितनी होगी, तो x माने हैं तो 60 वर्ष होगी। इस तरह फाइंड करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इस सवाल को इसी तरह सॉल्व करेंगे और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और इसका पूरा बेसिक आपको चैनल के प्लेलिस्ट से फाइंड कर लेना है। पहले बेसिक आप कवर करिए, इसके बाद इन सवालों को सॉल्व करेंगे तो आपको सभी सवाल समझ में आएंगे। तो इसमें इतने ही क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं।